मेरे प्यारे छात्रों, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं अकबर बीरबल की स्टोरी नंबर 116। इट मीन्स 116वीं कहानी होने वाली है प्यारे छात्रों। बहुत ही शानदार, फैंटास्टिक, अवेशम और लाजवाब वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा। बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है और मैं चाहता हूं कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वीडियो को अच्छी प्रकार से वॉच किया जाए, बच्चे कुछ ना कुछ सीखें। तो प्यारे छात्रों, एक एक शब्द की मैं हिंदी करूंगा, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो के साथ जरूर बने रहें। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दें। तो देखते हैं प्यारे छात्रों, लेसन का नाम है डिफरेंस, यानी कि अंतर। किसमें? बिटवीन, मध्य। किसके मध्य? फ्रीडम, स्वतंत्रता, एंड और स्लेवरी, यानी कि गुलामी। गुलामी और आजादी के मध्य अंतर। बहुत ही शानदार वीडियो है प्यारे छात्रों। इसमें आप देखोगे प्यारे छात्रों कि आखिरकार गुलामी और आजादी के मध्य क्या अंतर होता है। ठीक है, गुलामी और आजादी में क्या अंतर है प्यारे छात्रों। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, फैंटास्टिक, लाजवाब और अवेशम। ठीक है, तो बिंदास वीडियो है, शुरू से लेकर के प्यारे छात्रों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके, तो डिले ना करते हुए देखते हैं। लिखा है एम्परर अकबर। एम्परर अकबर यानी कि सम्राट अकबर। वॉजमीस थे, वंश एक बार। इंगल्फ्ड, इंगल्फ्ड मीस होता है प्यारे छात्रों वो खो गए। सम्राट अकबर एक बार खो गए। किसमें? इन हिज थॉट्स, अपने ही विचारों में, अपने ही ख्यालों में प्यारे छात्रों। एक बार क्या हुआ कि सम्राट अकबर खो गए। और ये तो प्यारे छात्रों एक आम बात है, हर इंसान ख्यालों में खो जाता है, क्योंकि एक दिन में प्यारे छात्रों 60,000 थॉट्स आते हैं, है ना, 60,000 विचार आते हैं। तो सीधी बात है कि कहीं ना कहीं लोग उलझ जाते हैं। तो महाराज अकबर जब खो गए प्यारे छात्रों अपने ही ख्यालों में, हुआ क्या? वाइल वॉकिंग, जब वो टहल रहे थे विथ बीरबल, बीरबल के साथ। एक बार प्यारे छात्रों महाराज अपने ख्यालों में खो गए जब वो महाराज बीरबल के साथ जा रहे थे, घूम रहे थे। हुआ क्या? वेन, जब प्यारे छात्रों बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने कहा हम उनसे, यानी कि महाराज अकबर से। जब महाराज अकबर से प्यारे छात्रों बीरबल ने कहा द मैटर, मैटर के मामले में बताया कि आखिरकार बात क्या है, क्या मैटर है, क्या मामला है ना, ये उदासी क्यों छाई है। हुआ क्या प्यारे छात्रों? अकबर सेड, तो अकबर ने कहा, अकबर ने क्या कहा? आई वांट, मैं चाहता हूं, टू नो, ये जानना, मैं ये जानना चाहता हूं बीरबल, द डिफरेंस, अंतर, मुझे अंतर बताओ। किसमें? बिटवीन, मध्य, स्लेवरी यानी कि गुलामी, एंड फ्रीडम, और आजादी, कि गुलामी और आजादी के मध्य आखिरकार बीरबल अंतर क्या है, वो मुझे आप अंतर समझा दें, बस मेरी यही उदासी का कारण है। हुआ क्या? आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, अबाउट इट, इसके बारे में, इन्हीं दो चीजों के बारे में हम तो सोच रहे हैं बीरबल कि आखिरकार गुलामी और आजादी में अंतर क्या है, बस यही चिंता का कारण है। हुआ क्या? बीरबल स्माइल्ड, महाराज बीरबल मुस्कुराए। प्यारे छात्रों, आप ये तो जानते ही हैं बीरबल बहुत ज्यादा चतुर, चालाक, विद्वान थे, इंटेलिजेंट थे। किसी भी समस्या को एकदम चुटकियों में प्यारे छात्र वो हल कर देते थे। तो बीरबल मुस्कुराए एंड शेड, और कहा प्यारे छात्रों, बीरबल ने मुस्कुरा के कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, द डिफरेंस, अंतर, इज जस्ट द पथ, केवल रास्ते का अंतर है, राह का अंतर है, पथ का अंतर है और कुछ नहीं। द पथ ऑफ फ्रीडम, जो राह, जो रास्ता, फ्रीडम किसका? स्वतंत्रता का महाराज है। कम्स, वो आता है, विथ अप्स एंड डाउन्स, वो उतार चढ़ाव का होता है, अप्स एंड डाउन्स, यानी कि जो स्वतंत्रता का रास्ता महाराज है वो उतार चढ़ाव का रास्ता होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं हर इंसान की लाइफ में। एंड और इज फिल्ड, ये भरा होता है। जो महाराज स्वतंत्रता का रास्ता होता है वो भरा होता है, किससे?
विथ डिफिकल्टीज, बहुत सारी परेशानियों से, कठिनाइयों से ये स्वतंत्रता का रास्ता महाराज भरा होता है। दैट कट लाइक थॉर्न्स बट फाइनली द रोड बिकम्स इजी एंड द स्ट्रगल एंड्स। क्या बात कही प्यारे छात्रों। और कहा है कि दैट कट लाइक थॉर्न्स, ये किसकी तरह होता है? ये थॉर्न्स की तरह होता है, कांटों की तरह होता है। बट किंतु फाइनली अंततः द रोड बिकम्स इजी, जो रोड होती है वो बिल्कुल इजी हो जाती है, आसान हो जाती है। एंड और द स्ट्रगल एंड्स, और संघर्ष का अंत हो जाता है। संघर्ष जिंदगी में करने पड़ते हैं, लेकिन संघर्षों का अंत हो जाता है यदि आप फ्रीडम के रास्ते पे चलोगे तो। और कहा कि एवरीथिंग बिकम्स स्मूथ, हर चीज बहुत ज्यादा बिकम्स हो जाती है स्मूथ, दृढ़, मजबूत। एंड और यू रीच द डेस्टिनेशन, और यू रीच, आप पहुंच जाते हो कहां पे? द डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य पर, अपने स्थान पर, अपने लक्ष्य पर। महाराज अकबर ने जब पूछा तो बीरबल ने कहा कि महाराज फ्रीडम का रास्ता उतार चढ़ाव का तो होता है, लेकिन आप अपने गंतव्य पर बहुत ही अच्छी प्रकार से पहुंच जाते हो और आप दृढ़ हो जाते हो। ठीक है, और क्या हुआ प्यारे छात्रों? ऑन द अदर हैंड, उसी प्रकार से दूसरी तरफ देखा जाए, द पथ ऑफ स्लेवरी, जो गुलामी यानी कि दास्ता का रास्ता है महाराज, इजमीस है एट फर्स्ट वेरी इजी, ये पहले तो बहुत ज्यादा इजी लगता है, आसान लगता है। एंड स्मूथ, और बहुत ज्यादा ये मजबूत होता है, मजबूत भी लगता है। एंड और देयर सीम, ये प्रतीत होता है टू बी नो डिफिकल्टीज, कि इसमें कोई कठिनाइयां नहीं है। महाराज कि जो स्लेवरी का रास्ता होता है, जो गुलामी का होता है, बहुत इजी होता है और स्मूथ भी होता है, दृढ़ भी होता है। एंड देयर सीम टू बी नो डिफिकल्टीज, उसमें कोई कठिनाइयां नहीं आती हैं। अरे भाई किसी की गुलामी करना है तो क्या दिक्कत, आराम से करो, है ना। बट किंतु लेटर, बाद में, द पथ गेट्स फिल्ड विथ रॉक्स, लेकिन जो रास्ता है बाद में वो चट्टानों से भर जाता है। एंड ऑब्स्टकल्स, और बहुत सारी बाधाओं से भर जाता है। बहुत सारी बाधाएं आती हैं। यदि आप दूसरे के चुंगल में रहोगे, दूसरे के तलवे चाटोगे, तो शुरू में तो लगेगा कि हाँ मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन इसमें लाइफ में कुछ नहीं इसमें मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ रॉक्स के स्थान पर है, ये चट्टानों की तरह हार्ड होता है और बहुत सारी ऑब्स्टकल्स आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। देयर आर डेंजर्स, इसमें बहुत सारे डेंजर्स होते हैं महाराज, खतरे होते हैं, इन्वॉल्व्ड, जो इसमें संलग्न होते हैं। एंड और इट ऑलवेज एंड्स इन अनहैप्पीनेस, और महाराज इट ऑलवेज, ये हमेशा एंड्स, अंत तक होते हैं, इन अनहैप्पीनेस, और अंततः ये हमें क्या प्रदान करते हैं महाराज? ये हमें अनहैप्पीनेस प्रदान करते हैं, ये हमें असंतुष्टि प्रदान करते हैं, ये हमें दुख प्रदान करते हैं महाराज अंततः। और क्या कहा प्यारे छात्रों? जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। हुआ क्या? अकबर वॉज इम्प्रेस्ड, अकबर जो थे प्यारे छात्रों इम्प्रेस्ड हो गए, प्रभावित हो गए। किससे और क्या सुन करके? टू हियर, सुन करके, बीरबल्स एक्सप्लेनेशन, बीरबल का एक्सप्लेनेशन यानी कि बीरबल का स्पष्टीकरण। प्यारे छात्रों महाराज बीरबल का स्पष्टीकरण सुन करके, ये बात सुन करके एकदम इम्प्रेस्ड हो गए, प्रभावित हो गए। एंड और हिज माइंड वॉज एट रेस्ट नाउ, और अब उनका जो दिमाग था प्यारे छात्रों बिल्कुल रेस्ट था, यानी कि आराम था, एकदम संतुलन में था। ही गैव, उन्होंने दी, हिज रिंग, अपनी अंगूठी, टू बीरबल, बीरबल को। और प्यारे छात्रों उन्होंने महाराज बीरबल को अपनी अंगूठी उतार के दे दी, एज अ रिवार्ड, है ना। किसके रूप में? एक रिवार्ड के रूप में, एक सम्मान के रूप में, एक पुरस्कार के रूप में उन्होंने अंगूठी उतारी और महाराज बीरबल को दे दी। तो ये थी प्यारे छात्रों बहुत ही छोटी सी कहानी। आई होप ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि थक कर बैठ गए क्यों भाई, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, बस थक कर आपको बैठना नहीं है, आपको रेस्ट नहीं करना है, आपको कंटिन्यू अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस प्यारे छात्रों। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इफ यू विल वर्क हार्ड इन योर लाइफ इट मीन्स यू विल गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ इन दिस नो डाउट। प्यारे छात्रों, यदि आप अपने जीवन में मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नथिंग इन दिस नो डाउट। क्योंकि बिना कठिन परिश्रम के प्यारे छात्रों इस लाइफ में, इस जीवन में कुछ नहीं है। जीवन में कांटे ही कांटे हैं, ठीक है। यदि आपको फूलों की तरह बनना है, कांटे सहन नहीं करने हैं, है ना, फूलों पर चलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि वो कहा भी जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वो कहा जाता है कि यदि मान लो तो हार है, मान लो तो हार है, और अगर ठान लो तो जीत है। मान लिया जाए तो हार और ठान लिया जाए तो जीत है प्यारे छात्रों, ठीक है। और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद और जय मेरे भारत।